एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रवीण क्लासेस। जैसा कि हम बायोलॉजी सीरीज़ पूरे चैप्टर पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने लास्ट में न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेटा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कौन से ऑर्गेनिज्म है? हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंपल यूनिसेलुलर। क्या पढ़ा था? सिंपल यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रिशन को रिकॉल करूं तो न्यूट्रिशन क्या था? फूड को इनटेक करना और फिर उसका यूटिलाइजेशन करना। फूड को इनटेक करना और देन आफ्टर उसका यूटिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप था कि फूड को हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, यही था जो हमने सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख लिया है, यानी कि हमने अमीबा में देख लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग क्या है? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर। क्या है? कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम कैसे वो फूड को लेते हैं बॉडी में और देन आफ्टर उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं, हम ये देखेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ह्यूमन बींग के बारे में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हमारा काम जो है वो सिस्टम्स में डिवाइडेड है। आपने पढ़ा होगा कि क्या है हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट। क्या है हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट है सेल। ठीक है, एंड देन आफ्टर सेल जो होता है ग्रुप बनाते हैं, तो क्या कर लेता है? टिश्यू बना लेता है। ठीक है, टिश्यू के बाद क्या बन जाता है? ये ग्रुप करता है, मतलब टिश्यू का ग्रुप जो होता है वो बना लेता है ऑर्गन। ठीक है, और फिर ऑर्गन के ग्रुप को, जो कि सारे एक साथ मिलके कोई एक काम कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रुप जो एक काम कर रहा है, जैसे कि हमारा कार्डियक मसल्स की जो टिश्यू होती हैं वो सारी ग्रुप करके क्या बनाती हैं? हार्ट बनाती हैं। ठीक है, और हार्ट एक काम कर रहा है। ठीक, ऐसे ही जो डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे कि मान लीजिए कि हार्ट है, वो आर्टरीज वेन से जुड़ा हुआ है और फाइनली वो सर्कुलेशन का काम कर रहा है। तो ठीक है, तो वो ऑर्गन क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है, हर एक लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, या फिर हमने आगे पढ़ना में एक्सक्रीशन, इन सब के लिए डिफरेंट आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो क्या है, हमारा जो ह्यूमन बींग्स में स्पेशल सिस्टम होता है न्यूट्रिशन के लिए, एक स्पेशल सिस्टम है बॉडी में, जिसे हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम? डाइजेस्टिव सिस्टम बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है। अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे बेटा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना है। कितने पार्ट से? दो पार्ट से। फर्स्ट वन आपका आ जाएगा एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए, फर्स्ट वन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा और क्या हो जाएगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये देखते हैं। ठीक है, बताइए व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, देयर इज अ लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, देखो यहां से ये माउथ से शुरू होकर के देखिए ये एनस तक टर्मिनेट हो रही है, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड इट इज टर्मिनेटिंग एट द एनस। ठीक है, एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस ट्यूब चलती है। कैसे चलती है? कॉन्टिन्यूअस इन द सेंस है कि आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि यहाँ से डिफरेंट ऑर्गन शुरू हो रहा है तो यहाँ पे बंद है या यहाँ पे ब्रेक है, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस ट्यूब विच रन्स फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं हमारा मॉड्यूल। देखिए, इट इज अ लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। वेरिंग डायमीटर का क्या मतलब है? देखोगे, नॉट सेम थ्रू आउट, यानी कि अगर हम देखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है, माउथ में अलग डायमीटर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका अलग डायमीटर, यानी कि थिकनेस की बात करें यहाँ पे, जो ईसोफेगस वो अलग। अगर हम स्टमक की बात करें तो देखो ये इतना थिक है, तो यहाँ पे डायमीटर अलग है, यानी कि ये एक मस्कुलर ट्यूब है, पूरी मसल्स की बनी हुई है। लेकिन क्या है, ये इनका जो पूरे थ्रू आउट में डायमीटर अलग अलग है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अलग डायमीटर है, वही लॉन्ग इंटेस्टाइन का देखिए अलग डायमीटर है। ठीक है, एंड लास्ट में फिर आगे हम देखते हैं क्या होगा। देखो, एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, ये बात हमने समझ ली।
देखिए ग्लैंड्स, अब ग्लैंड्स की बात करते हैं। व्हाट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? आई होप आप लोग को एलिमेंट्री कैनाल क्लियर हो गया होगा, जिसे हम क्या बोल देंगे, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जो कि माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस पे खत्म हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर विद सिक्रीट एंजाइम्स। ग्लैंड्स वो स्ट्रक्चर है जो कि क्या बना रहे हैं, एंजाइम्स बना रहे हैं। अब ग्लैंड्स बने किससे होते हैं बेटा? ग्लैंड्स आर लाइक अ ऑर्गन, ठीक है। ग्लैंड भी एक तरीके का ऑर्गन आप कह सकते हो, जो कि कुछ सिक्रीट कर रहा है, कुछ बना रहा है, ठीक है। अब बनाने में अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर दें तो वो क्या बना रहा है, एंजाइम्स बना रहा है। अगर और हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनकी बात कर दें तो वो क्या बनाते हैं, हार्मोन्स, हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं वो बनाते हैं। तो ग्लैंड वो स्ट्रक्चर कह सकते हो या वो ऑर्गन है जो कि कोई चीज या कोई लिक्विड सिक्रीट कर रहा है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट कि वो लिक्विड है, बट वो कुछ सिक्रीट कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। आगे देखिए, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में और क्या कह रहा है। अब एंजाइम्स क्या है ना। एंजाइम्स की बात करते हैं कि हमने बात कर ली कि ग्लैंड्स जो होते हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं या हार्मोन्स बनाते हैं। हार्मोन्स के बारे में हमें भी नहीं पढ़ना है, हम आगे पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। लेकिन क्या है, एंजाइम्स की बात करते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम वो केमिकल है, ठीक है, यानी कि ये केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल है विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस। याद कीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो स्टेप होता है, रुकिए एक सेकेंड, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक स्टेप होता है डाइजेशन का, ठीक है, या एक लेवल बोल सकते हो डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में क्या हो रहा था, जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको क्या बनाया जा रहा था, सिंपल बनाया जा रहा था। क्या बनाया जा रहा था, सिंपल, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फूड, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इन्हीं कॉम्प्लेक्स फूड को वो सिंपल बनाते हैं, उन्हें ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोल देते हैं। इसीलिए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ विच आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और हमने अगर बात की है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट है, तो अब कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं या कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फर्स्ट वन इज द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन को ध्यान से देखना एक बार, देखो कहाँ है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इज इन आवर माउथ। कहाँ है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे माउथ पे। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो हमारे बकल फ्लोर पे, या फिर बकल फ्लोर अभी नहीं समझ में आएगा, जैसे कि माउथ में अब बिलो योर टंग, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा ग्लैंड क्या है हमारा, ये देखो बता दिया इसने, इन द माउथ, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होता है, ऑब्वियस ही बात है, एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं पर गैस्ट्रिक वर्ड आ रहा है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ गया या कोई भी अगर कहीं पर भी गैस्ट्रिक, तो इट इज रिलेटेड टू द स्टमक, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होता है वो कहाँ से, किससे रिलेट करते हैं बेटा, स्टमक से रिलेट करता है, याद रखिएगा। तो यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बना हुआ, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या बनाता है, ठीक है, हमारे स्टमक में बनाता है, ठीक। आगे देखो नेक्स्ट, ये देखो इन द स्टमक था, ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट ग्लैंड है हमारा पैंक्रियाज, ठीक है। पैंक्रियाज कहाँ होता है, देखिए पैंक्रियाज जो है बेटा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के पीछे छुप गया है। हमारा पैंक्रियाज का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये जो एक लॉन्ग सी ये इतना दिख रहा है ना, दिस इज द पैंक्रियाज, जो कि जस्ट बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे होता है। इसकी लोकेशन याद कर लीजिएगा, इन द माउथ, इन द स्टमक, इन बिहाइंड द स्टमक, ये स्टमक के पीछे होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड, लीवर। लीवर जो होता है, देखो ये लीवर बन के आया हमारा, लीवर है ना, ये लीवर जो होता है हमारा बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर है, ठीक है। और वो क्या है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये किससे एसोसिएटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो 4 ग्लैंड पढ़े हमने,
अगर हम एक बार और रिपीट कर ले, रिवाइज कर ले, तो सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज और लीवर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने 2 पार्ट अलग अलग देख लिया था, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम उनको एक साथ देखेंगे और थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, फर्स्ट इज द ओरल कैविटी। देखिए हमने क्या बात की थी कि एलिमेंट्री कैनाल होता है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। बेटा हम पहले डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है। बात हम दोनों की अलॉन्ग साथ में करेंगे, लेकिन फिर भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट को, ठीक। देखो सबसे पहले आती है ओरल कैविटी। ओरल वर्ड जो आता है वो रिलेट होता है किससे, माउथ से रिलेट होता है, ठीक है। ओरल वर्ड जो आता है अगर आपको साइंस में, बायो में दिख रहा है तो दैट इज रिलेटेड टू द माउथ, ठीक। तो माउथ कैविटी। अब कैविटी क्या होती है, व्हाट इज कैविटी। कैविटी जो होती है, देखिए एक बॉटल होती है, बॉटल के अंदर हम पानी भरते हैं। पानी कैसे भरते हैं, उसमें जगह होती है तो हम वहाँ पानी भरते हैं, तो दैट इज द कैविटी ऑफ द बॉटल। वैसे ही हमारी बॉडी में भी अंदर जगह है, हॉलो स्पेस है हमारी बॉडी में, वो वहाँ पे जो स्पेस है उसे हम कैविटी बोल रहे हैं। हमारे माउथ में जगह है, स्पेस है, तो दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी। आई होप आपको कैविटी क्लियर हुआ हो, ठीक है। उसे हम क्या बोल देंगे, ओरल कैविटी। इसको आपको बुक्स में एक और नाम मिल जाएगा, वो नाम है आपका बकल कैविटी। क्या है, बकल कैविटी। माउथ कैविटी, ओरल कैविटी और बकल कैविटी। सबसे पहला पार्ट डाइजेशन हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। हम अगर मैं बात कर लूँ, हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे पहला स्टेप पढ़ा था इंजेशन का, ठीक है, जिसमें हम फूड, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, आप लोग को याद होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है, या शो करते हैं, ठीक। अब देखिए उसमें फर्स्ट स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड को बॉडी में लेना। अब हम फूड लेते कैसे बॉडी में, इंजेस्ट कैसे करते हैं, तो इंजेस्ट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ। किससे इंजेस्ट करते हैं, माउथ की मदद से और अपने हाथों की मदद से। खाना उठा के मुंह में खा लेते हैं हम। तो वही है कि हमारे यहाँ से, अब यहाँ पे हमने एक और चीज पढ़ी थी, आपको अगर अभी जस्ट पढ़ी थी कि यहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सा माउथ होता, कौन सा ग्लैंड होता है, देखो बन गया। यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि सलाइवरी ग्लैंड होता है, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड नेक्स्ट फिर हमारा स्ट्रक्चर बनता है। अब माउथ के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है, तो माउथ के बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमने खाना खाया, खाना अब हम स्वेलो करते हैं तो वो एक पाइप में जाता है। दैट पाइप, ये देखो ये पाइप बनी है, इस पाइप को हम बोल देते हैं ईसोफेगस। क्या बोल देते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस बोलते हैं। इसका एक और नाम है जो कि सिंपल नेम होता है फूड पाइप, लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है, ईसोफेगस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते, देखो इसका फूड पाइप आया था। अब जो ईसोफेगस होता है वो किस में लीड करता है, वो लीड करता है एक जे शेप ऑर्गन में। किसमें, याद रखना बेटा ये पूरी ट्यूब मस्कुलर है, यहाँ पे कहीं पे बोन्स का यूज नहीं है, ठीक है। एक देखिए जे शेप को रिसेंबल कर रहा है, तो जे शेप ऑर्गन में लीड करता है, ठीक है। जे शेप ऑर्गन लीड करते हैं, हम क्या बोल देते हैं, स्टमक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, स्टमक किस में लीड करता है। अब स्टमक से पहले फिर हमने पढ़ा था कि स्टमक के आसपास कुछ ग्लैंड्स हैं, स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने स्टमक में पढ़ा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। अभी हमने ये ग्लैंड पढ़ा, कौन सा ग्लैंड है ये हमारा लीवर। कौन सा है, लीवर, ठीक है। बिलो द लीवर देयर इज अब एक और स्ट्रक्चर हमारा रह गया था, देखिए बिलो द लीवर देयर इज अ बैलून शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड गॉल ब्लैडर। याद रखना बेटा, देखो ये जो आया है ये ग्रीन कलर, 1 सेकेंड, देखिए ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है ना आपका, ये देखो लीवर के पास, जस्ट लीवर के नीचे, ठीक है, क्या है, एक बैलून शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर क्या करता है और लीवर क्या करता है, ये हम थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं। देखो लीवर हमें पता है कि ग्लैंड है, लीवर कुछ सिक्रीट करता है, हमने पढ़ा कि एंजाइम बनाता है, तो ये बनाता है बेटा बाइल जूस, जिसमें अलग अलग एंजाइम होते हैं, ठीक है। बाइल जूस जो बनता है वो डाइल्यूटेड होता है, ठीक है, या अगर इसका नॉर्मल कंपोजिशन में होता है, डाइल्यूट होता है। अब ये बाइल जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बनता है, एक बार ही बहुत सारा नहीं बनता, वो थोड़ा थोड़ा बनाते रहता है, लीवर की सेल्स बनाती रहती है। अब ये जो बाइल है ये बेटा आ जाता है हमारा कहाँ, गॉल ब्लैडर में। कहाँ आ जाता है, गॉल ब्लैडर में। वहां उसे स्टोर किया जाता है, उसे फर्दर मोर कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर उसे रखा जाता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है, लीवर के बनाए हुए बाइल को अपने पास स्टोर करता है, ठीक है, और फिर गॉल ब्लैडर से कहाँ चला जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस जाता है।
आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। आपने गॉल ब्लैडर सुना होगा कि लोगों को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं, आजकल की नॉर्मल प्रॉब्लम है कि स्टोन्स हो जाते हैं, या अगर आपने नॉर्मल भाषा में सुना हो तो उसमें पथरी हो जाती है, तो वो इसी गॉल ब्लैडर में ज़्यादातर पथरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका देखिए गॉल ब्लैडर हो गया। अब नेक्स्ट हमने एक पैंक्रियाज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पैंक्रियाज जो जस्ट बिलो द बिहाइंड द स्टमक, पीछे होता है स्टमक के। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे नहीं है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अब हमने बात की थी कहाँ, देखो माउथ से जा रहा है फूड पाइप, ठीक है, ईसोफेगस आ रहा है हमारा स्टमक में, एलिमेंट्री कैनाल में। अब ये स्टमक बेटा आ जाएगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो खत्म होता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब ये लीड करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद से लार्ज इंटेस्टाइन फिर एक चैम्बर में लीड करता है, दैट चैम्बर इज कॉल्ड रेक्टम। ठीक है, उसे हम बोल देते हैं रेक्टम। और फिर क्या है, हमारा रेक्टम जो होता है वो ओपन होता है बॉडी से बाहर, उस पोर को बोल देते हैं एनस। ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट हो गया। अगर हम इसे नंबर वाइज जैसे कि इसका पाथ करें तो सबसे पहले बेटा हमारा माउथ है, देन आफ्टर ईसोफेगस लीड करता है हमारा स्टमक में। ठीक है, यहाँ पर, और फिर उसके बाद से स्टमक जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद से ये स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, और फिर उसके बाद से ये लार्ज इंटेस्टाइन हमारा एनस पे ओपन हो जाएगा। दिस इज द 6th पार्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और याद भी हो जाएगा। ये डायग्राम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिएगा और बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब इसमें होता क्या है। डाइजेशन होता है, ऑब्वियस सी बात है। डाइजेशन क्या होता है तो पढ़ते हैं आगे, चलिए। देखो डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड। हम क्या खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। यानी कि अगर हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी में जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या प्रोटीन्स प्रेजेंट है, तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या हमारी सेल्स रोटी को एब्जॉर्ब कर लेगी। हमने क्या पढ़ा था कि फूड हम क्यों खाते हैं, शुरुआत के टॉपिक में, शुरुआत के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फूड हमारी प्राइमरी जो नीड है फूड की वो किस लिए है, वो है फॉर एनर्जी। किस लिए है, एनर्जी के लिए है। ठीक है, तो फिर क्या है, अब हम फूड से एनर्जी बनाएंगे कैसे, जब हर एक सेल के पास फूड जाएगा तो क्या रोटी चावल हमारी सेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। इतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारी सेल उनमें जाएगा ही नहीं, अंदर ही नहीं जाएगा सेल के। ठीक है, तो वो जो डिफिकल्ट है एब्जॉर्ब के लिए। ठीक है, आगे देखिए कॉम्प्लेक्स फूड। नेक्स्ट है फिर अब कन्वर्टेड टू, वो क्या बनाया जाएगा, सिंपल फूड बनाया जाएगा, ताकि हमारी बॉडी की हर एक सेल जो है उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो पहला क्या था, न्यूट्रिशन के हमने 2 पढ़े ना, पहला कि खाना खाओ, खाना है और फिर उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो यूटिलाइजेशन करने के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए बनाया जाएगा ना। मान लीजिए अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले क्या होगा, आपको फिजिकली भी रेडी होना है कि नहीं मैं हेल्दी रहूँगा। हेल्दी होने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, उस काबिल बनाया जाएगा कि आप डॉक्टर बने। वैसे ही खाना क्या है, बॉडी में आ रहा है, अब उसको काबिल बनाया जा रहा है कि क्या करे, सेल उसका यूज कर सके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच इज ईजी टू एब्जॉर्ब, ये हो गया, सारी कहानी हमने पढ़ ली। अब देखो कॉम्प्लेक्स फूड इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स फूड में क्या क्या आता है। देखो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। देखो फूड में न्यूट्रिएंट में 3 मेन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। हम यही बेसिकली खाते हैं। ठीक है, अब हम इस फॉर्म में इसे क्या करते हैं, बॉडी में इनटेक करते हैं। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, याद रखना ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में बनाता है। ठीक है, अब सिंपल फॉर्म में देखिए कैसे बन रहा है या क्या कंपाउंड बनेगा। याद रखना जब कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन या सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। कार्बोहाइड्रेट हमारा बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और फिर उसके बाद से फैट जो होता है वो हमारा बनता है फैटी एसिड्स। फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड्स बनाया जाता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करके क्या बनाया जाता है, एमिनो एसिड्स। क्या बनाया जाता है, एमिनो एसिड्स। होप सो ये आपको क्लियर हो। देखो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज बनता है, फैट फैटी एसिड बनता है, और प्रोटीन जो है वो क्या बनते हैं,
एमिनो एसिड्स। क्या बनते हैं? एमिनो एसिड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हमने इतना पढ़ा है, आगे का डाइजेशन का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट जरूर दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, थैंक यू।